Hello बच्चों, let's see this question and here this question says recently Supreme Court has directed for which documents while filing nomination। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन कौन सा एक्सेप्ट करने के लिए बोला है, क्या कौन सा डिक्लेरेशन देने के लिए बोला है वाइल फाइलिंग नॉमिनेशन। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है, खड़ा होना चाहती है, तो उसको ना एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए उसे कौन अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कौन कौन सी जानकारी देनी होती है, कौन सी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, आपको वो जानकारी आपको वो बताना है कि फॉर्म फिलिंग के दौरान फैमिली डिक्लेरेशन देनी है, लीगल डिक्लेरेशन देनी है, इनकम डिक्लेरेशन देनी है, या फिर फैमिली प्लानिंग की डिक्लेरेशन देनी है कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नॉमिनेशन की, तो देखो सभी के लिए नॉमिनेशन कराना ज़रूरी है। अगर नॉमिनेशन नहीं कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगी। इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगी तो जीतेगी कैसे ही जीतेगी, है ना। तो ऐसे में किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पर्टिकुलर पर्सन को उस पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। उस नॉमिनेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान उसे बहुत सारी डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है इलेक्शन में, उसके अगेंस्ट कौन कौन से कितने सीरियस क्रिमिनल केस चल रहे हैं, पेंडिंग है, आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, कितना पढ़ा लिखा है वो। तीसरा है डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। और पर्सन जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता है, उसको ये भी जानकारी देनी पड़ती है कि उसके पास कितना एसेट है, कितना संपत्ति है, कितना लाइबिलिटी है उसकी और उसकी फैमिली के पास में। ये सारी जानकारी देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया है, ठीक है। और किसको देनी पड़ती है जानकारी? इलेक्शन कमीशन के पास में देनी पड़ती है, तभी तो वो अप्रूवल देगा ना। नॉमिनेशन तो इलेक्शन कमीशन ही के पास जाके करना पड़ता है, क्योंकि सारा इलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो तो इलेक्शन कमीशन ही देखता है। तो किसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है नॉमिनेशन के दौरान? वो देनी पड़ती है इनकम की डिक्लेरेशन। यहाँ पे बताया है ना कि कितना आपके पास एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, वो सारा जानकारी आपको इनकम का डिक्लेरेशन देना पड़ता है while filling the nomination form. So option C is your correct answer over here. I hope you understood it well. Best of luck.